जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं साथियों, सबका हृदय से स्वागत अभिनंदन। साथियों, हम जो भी कोई बात कहते हैं ऐलान के साथ कहते हैं। चलिए, बात लंबी हो जाएगी, मुख्य विषय पर आता हूँ मैं। आज का मुख्य विषय इस प्रकार है कि ब्रज तथा ब्रज की उपासना। ब्रज की परिभाषा क्या है, ब्रज की उपासना क्या है, इस विषय पर थोड़ा सा आज विचार विमर्श करना है। चलिए चलते हैं। साथियों, ब्रज तथा ब्रज की उपासना का जो महिमा है अनंत है, कही नहीं जा सकती, और फिर भी मोबाइल पे तो बिल्कुल भी नहीं कही जा सकती। फिर भी रसिकों ने कही है, वो भी नहीं कही जा सकती। लेकिन संक्षिप्त में हम यहाँ कुछ अंश उसके प्रस्तुत करेंगे जो आपके समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं। साथियों, चलिए चलते हैं। ब्रज क्या है, ब्रज की उपासना क्या है। साथियों, बात यहाँ से शुरुआत होती है। एक बार राजा परीक्षित बद्रीनाथ जी से मिलने के लिए मथुरा आए। हस्तिनापुर के राजा परीक्षित को बनाया था युधिष्ठिर जी ने, और मथुरा का राजा प्रद्युम्न के पुत्र बद्रीनाथ जी को बनाया था भगवान श्री कृष्ण, और उनके पुत्र प्रद्युम्न जी, और प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध जी, और अनिरुद्ध जी के पुत्र बद्रीनाथ जी। बद्रीनाथ जी को राजा बनाया था। साथियों, उनसे मिलने के लिए एक बार आए बद्रीनाथ जी से परीक्षित जी। तब अपने हृदय का जो भाव था, दुखड़ा था, वो सुना रहे हैं परीक्षित जी को। बद्रीनाथ जी मथुरा में क्या कह रहे हैं कि हे परीक्षित जी, यद्यपि मैं मथुरा मंडल के राज्य पर अभिषिक्त हूँ, तथापि मैं यहाँ निर्जन वन में रहता हूँ। इस बात का मुझे पता नहीं है यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई। यहाँ राज्य का सुख तो प्रजा हो तभी है, यहाँ कुछ नहीं, जंगल ही जंगल दिखाई देता है। ऐसा सुनकर जब बद्रीनाथ जी ने परीक्षित से यह बात कही, तब परीक्षित जी ने बद्रीनाथ जी का संदेह मिटाने के लिए महर्षि सांडिल्य जी को बुलवाया। ये महर्षि सांडिल्य जी के बारे में साथियों पहले वीडियो में बताए जा चुके हैं, बताया है कौन थे, कैसे थे। और ये महर्षि सांडिल्य जी नंद आदि गोपों के पुरोहित थे। उनको बुलवाया गया। परीक्षित जी का संदेश पाते ही महर्षि सांडिल्य जी अपनी कुटी छोड़कर वहां आ पहुंचे। बद्रीनाथ जी ने विधि पूर्वक उनका स्वागत सम्मान अभिनंदन किया और निवेदन किया पूरा स्वागत सम्मान के साथ में। साथियों, तब सांडिल्य जी कहते हैं दोनों से, बद्रीनाथ जी से कहते हैं, परीक्षित जी से कहते हैं, हे प्रिय परीक्षित और बद्रीनाथ, आप दोनों सुनिए बात को। मैं तुम लोगों से ब्रज भूमि का रहस्य बतलाता हूं, तुम दत्त चित्त होकर सुनो। अब वो बता रहे हैं ब्रज क्या है। ब्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति। ब्रजनम व्याप्ति रीत्युक्ता व्यापुनाद ब्रज उच्यते। शृणुतम दत्त चित्तौ में रहस्यम ब्रज भूमिजम। तुम सुनो क्या है ब्रज भूमि का अर्थ। ब्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति। इस द्विवचन के अनुसार व्यापक होने के कारण ही इस भूमि का नाम ब्रज पड़ा है। सत्य रज तम, इन तीन गुणों से अतीत जो परम ब्रह्म है वही व्यापक है, इसलिए उसे ब्रज कहते हैं। वह सदानंद स्वरूप परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है। जीवन मुक्त पुरुष उसमें ही स्थित रहते हैं। इस परम ब्रह्म स्वरूप ब्रजधाम में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण जी का साक्षात निवास है। उनका एक एक
अंग सच्चिदानंद स्वरूप है, वे आत्माराम और आप्तकाम हैं। प्रेम रस में डूबे हुए रसिक जन ही उनका अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा राधिका हैं और उनमें रमण करने के कारण रस रहस्य रस के मर्मज्ञ ज्ञानी पुरुषों ने आत्माराम कहते हैं। गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम ब्रज उच्यते सदानंदम परम ज्योतिर्मुक्तानां पदम व्ययम। उसको जो गुणातीत है, परम ब्रह्म है, व्यापक है, उसी को व्रज कहते हैं। तस्मिन नंदात्मज कृष्ण, आत्मा तो राधिका, आत्माराम कहते हैं। और काम का शब्द का अर्थ कामना अभिलाषा, ब्रज में साक्षात भगवान श्री कृष्ण वांछित पदार्थ हैं। गौएं, ग्वाल वाल, गोपियां और उनके साथ लीला विहार आदि सब के सब यहाँ नित्य प्राप्त हैं, नित्य निवास करते हैं। इसीलिए इसी से कृष्ण का नाम आप्तकाम कहा गया। भगवान श्री कृष्ण की रहस्य लीला प्रकृति से परे है, हर व्यक्ति नहीं समझ सकता, कोई नहीं जान सकता। वे जिस समय प्रकृति के साथ खिलने लगते हैं, उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीला का अनुभव करते हैं। प्रकृति के साथ होने वाली लीला में रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण द्वारा सृष्टि, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इस प्रकार यह निश्चय होता है कि भगवान की लीला दो प्रकार की है, एक वास्तविक और दूसरी व्यवहार की। वास्तविक लीला स्वयं वेद्य है, उसे स्वयं भगवान और उनके रसिक जन ही जानते हैं। जीवों के सामने जो लीला होती है वो व्यवहार की लीला है। वास्तविक लीला के बिना व्यवहार की लीला नहीं हो सकती, परंतु व्यवहार की लीला का वास्तविक लीला के राज्य में कभी प्रवेश नहीं हो सकता। तुम दोनों भगवान की जिस लीला को देख रहे हो, यह व्यवहार की लीला है। यह पृथ्वी, स्वर्ग आदि लोक इसी लीला के अंतर्गत हैं। इसी पर यह मथुरा मंडल स्थित है। यही ब्रजभूमि है जिसमें भगवान की यह वास्तविक रहस्य लीला गुप्त रूप से होती रहती है। वह कभी कभी प्रेमपूर्ण हृदय वाले रसिक जन भक्तों को सब और दिखने लगती है। कभी 28वें द्वापरों के अंत में जब भगवान की रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन यहाँ एकत्र होते हैं, जैसा कि इस समय भी कुछ काल पहले हुए थे, जो आप उनके प्रपुत्र बने हुए हैं, पौत्र बने हुए हैं, उनके नाती के पुत्र हैं। उस समय भगवान अपने अंतरंग प्रेमियों के साथ अवतार लेते हैं। उनके अवतार का यह प्रयोजन होता है कि रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन ही अंतरंग परिकरों के साथ सम्मिलित होकर लीला रस का आस्वादन कर सकें। इस प्रकार साथियों, जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, उस समय भगवान अभिमत प्रेमी देवता और ऋषि आदि भी सबके सब अवतार लेते हैं। कभी कभी जो अवतार हुआ है उसमें भगवान अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अब अंतर्ध्यान हो चुके हैं, पूर्ण कर। इससे यह निश्चय हुआ कि यहाँ पहले 3 प्रकार के भक्त जन उपस्थित थे, उसमें संदेह नहीं है। उन तीनों में प्रथम तो उनकी श्रेणी जो भगवान के नित्य अंतरंग पार्षद हैं, उनका भगवान से कभी वियोग नहीं होता ही नहीं है। दूसरे, वो एकमात्र भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं, उनकी अंतरंग लीला में अपना प्रवेश चाहते हैं। तीसरी श्रेणी में देवता आदि, इनमें से जो देवता आदि के अंश से अवतीर्ण हुए थे, उन्हें भगवान ने ब्रजभूमि से हटाकर पहले ही द्वारका पहुंचा दिया था। फिर भगवान ने ब्राह्मण के हिसाब से उत्पन्न मूसल को निमित्त बनाकर यदुकुल में अवतीर्ण देवताओं को स्वर्ग में भेज दिया। पुनः अपने अधिकार स्थापित कर दिया, अधिकार पर स्थापित जहाँ थे वहीं पहुँच गए। जिन्हें एकमात्र भगवान को ही पाने की इच्छा थी, उन्हें प्रेमानंद स्वरूप
बनाकर श्री कृष्ण जी उन सदा के लिए अपने नित्य अंतरंग पार्षदों में सम्मिलित कर लिया। जो नित्य पार्षद हैं वे यद्यपि यहाँ गुप्त रूप से होने वाली नित्य लीला में सदा ही रहते हैं, परंतु जो उनके दर्शन के विलासी नहीं हैं, ऐसे पुरुषों के लिए वे अदृश्य हो गए हैं। जो लोग व्यवहार की लीला में स्थित हैं वे नित्य लीला का दर्शन पाने का अधिकारी नहीं है। इसीलिए यहाँ आने वाले को सब वो निर्जन वन सूना सूना दिखाई देता है, क्योंकि वे वास्तव लीला में स्थित भक्तजनों को नहीं देख सकते। भगवान की हर लीला दिखाई नहीं दे सकती, इसीलिए वज्रनाभ। अब साथियों, यहाँ तक हम लोगों ने आपको थोड़ी सी ब्रज की परिभाषा बताई और इससे आगे हम आपको ब्रज की उपासना बताने जा रहे हैं। थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन बड़ी रहस्य की है। साथियों, ब्रज की महिमा बड़ी जबरदस्त है, बड़ी दिव्य है। और ब्रज की महिमा के लिए ये कहा गया है, एक पद है रसिकों का। रसिकों के बहुत बड़े पद हैं, लेकिन यहाँ एक ही कहूँगा मैं, वो भी 2 लाइन का ही। इतने अनंत महिमा है ब्रज की परिभाषा की। धाम की महिमा अनंत है। रे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार। अरे इस ब्रज भूमि में विहार कर, करोड़ों चिंतामणि मिल भी जाए तो तभी एक कणका के पीछे भी हाथ मत पसार देना। विपिन राज सीमा के बाहर, हरिहु को न निहार, जय श्री भट्ट धूर धूसर तन, यह आशा उर्धार। अरे इस ब्रजमंडल के बाहर वो भगवान को भी मत पाना, हमें तो वो ब्रजमंडल का भगवान ही चाहिए। वो रसिक जहाँ नित्य साक्षात रूप में रहते हैं, भगवान तो सर्वत्र हैं, लेकिन जो करुणा सागर ब्रजमंडल के जो रसिकता है, वो दिव्य रसिक ब्रज की उपासना ही नित्य करते हैं। साथियों, कहा गया है कि किसी व्यक्ति ने अगर यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सवा आसो विनेष्यति। 7:4-27 भागवत। साथियों, अगर ब्रज को किसी भी तरीके से व्यक्ति ने देवताओं को, शास्त्रों को, गाय को, ब्राह्मणों को, साधुओं को, धर्म को, और कहते भगवान मुझे और मेरे धाम को किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति ने अगर नष्ट कर किया है, क्षति पहुंचाना चाहा है, आज नहीं तो कल नष्ट होगा, बचा नहीं सकता उसे कोई। आगे की बात है साथियों, कौटिक कलधौत के धाम करिल की कुंजन ऊपर वारो। अरे करोड़ों सोने चांदी के महल एक करिल की कुंजों के ऊपर वार दो, ब्रज की रज कणिका के ऊपर वार दो, थूक दो। एक ब्रज की कलिल की कुंज, एक ब्रज की रज कणिका भगवान को प्राप्त करा देगी, लेकिन करोड़ों सोने चांदी के महल आदि इत्यादि इनसे छोड़कर कोई भी चीज है भगवान को जन्म जन्म क्या कभी प्राप्त नहीं करा सकती बिना भगवान की शरण आई। साथियों, यहां शरण आने पर प्राप्त की जा सकती है। चलते हैं साथियों, महिमा बहुत लंबी हो जाएगी, मैं शॉर्ट में ही किया है क्योंकि महिमा अनंत है, कहा नहीं जा सकता इसके बारे में, और फिर भी मैं बहुत खींच रहा हूँ, शॉर्ट कर रहा हूँ, और ज़्यादा तो कहा ही नहीं जा सकता। यहाँ भी मैं सब पदों को छोड़ रहा हूँ, सारी परिभाषाओं को छोड़ रहा हूँ, और सब छोड़ दिए मैंने, ये 2 ही लाइन ली हैं। और फिर आते हैं हम एक और विषय की ओर, जो कहा ब्रज की उपासना। ब्रज की उपासना जो विषय है बहुत ही विस्तृत है और अनंत है, इसके बारे में नहीं कुछ कहा जा सकता, लेकिन 2 लाइन फिर भी मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर वज्रनाभ जी से कह रहे हैं शांडिल्य ऋषि मुनि जी, क्या कह रहे हैं, हे वज्रनाभ, तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम मेरी आज्ञा से यहाँ बहुत से गांव बसाओ, इससे निश्चित ही तुम्हारे मनोरथों की सिद्धि होगी। कृष्ण लीला नुसारेण कृत्वा नामानि सर्वत तया वासयता ग्रामान संसेव्या भूरियम परा। जहां जैसी भगवान श्री कृष्ण जी ने जहां जैसी लीला की है
उसके अनुसार उस स्थान का नामकरण कीजिए, नाम रखिए। नाम रखकर तुम अनेकों गांव बसाओ। गोवर्धने दीर्घपुरे मथुरायां माहवने नंदी ग्रामे वृत्सानौ कार्यराज स्थितित्वा नंदद्रोणी कुंडादि कुंजान संसेवत स्तव। और आपको कैसे कैसे नाम रखने हैं सुनो। जैसे गोवर्धन है, दीर्घपुर डीग है, मथुरा महावन, गोकुल नंदगाम और वृषानु बरसाना आदि तुम्हें अपने लिए छावनी बनवानी चाहिए, बनाना चाहिए, नामकरण करना चाहिए। कुंड सरोवर पर्वत जहां जहां मंदिर आदि ये सब का निर्माण कराओ। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं। जहां जैसे आप खड़े होगो वहां ऐसी लीला दर्शित होगी और उसी के अनुसार उसकी सेवन कीजिए, नामकरण कीजिए, जीर्णोद्धार कीजिए। उन स्थानों में रहकर भगवान की लीला के स्थल, नदी, पर्वत, घाटी, सरोवर और कुंड तथा कुंज, वन आदि का सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में प्रजा बहुत ही संपन्न होगी और तुम भी अत्यंत प्रसन्न रहोगे। यह ब्रजभूमि सच्चिदानंदमयी है, अतः तुम्हें प्रयत्न पूर्वक इस भूमि का सेवन करना चाहिए। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। मेरी कृपा से भगवान की लीला के जितने भी स्थल हैं उस सबकी तुम्हें ठीक ठीक पहचान हो जाएगी। हे बज्रनाभ, इस ब्रजभूमि का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी दिन उद्धव जी मिल जाएंगे। फिर तो अपनी माताओं सहित तुम उन्हीं से इस ब्रजभूमि का तथा भगवान की लीला का रहस्य जान लोगे। बहुत कुछ बताया सांडल ऋषि मुनि जी ने कि किस तरीके से ब्रज की उपासना करनी चाहिए, ब्रज की साधना करनी चाहिए। साथियों, बहुत लंबी हो रही है वीडियो में और शॉर्ट कर रहा हूं। इसका सांडल्य जी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, समझा बुझाकर दोनों को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने आश्रम की ओर चल दिए। कहा कि यहाँ इस ब्रज की उपासना, साधना, रहना बड़े बड़े रसिक। यहाँ पर साथियों ब्रज में शुरुआत में बड़ी लिस्ट है उपासना की है अम्बरीश जी ने तथा ध्रुव जी ने, बहुत बड़ी लिस्ट है, वो कभी बताएंगे। यहाँ तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। आप सबका बड़ा प्रेम बरसता रहा है, ऐसे ही बड़ी कृपा की आप सबने और ऐसे ही कृपा करते रहिए। साथियों, आप सबके अंतर्गत जितने भी दुनिया में हैं जीव, जिन सब के अंतर्गत भगवान राधा कृष्ण हैं और उन राधा कृष्ण के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आशीर्वाद लेता हूँ। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।